किराया चुकाया। एक बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के साथ बम्बई से नागपुर तक 3rd क्लास में रेल के द्वारा यात्रा पर जा रहे थे। उन दिनों वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे। उसी ट्रेन के 1st क्लास के डिब्बे में माधव सदाशिवराव गोलवलकर भी जा रहे थे। उन्होंने किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करने के लिए उपाध्याय जी को अपने डिब्बे में बुला लिया। 2 स्टेशन तक दोनों का वार्तालाप 1st क्लास के डिब्बे में ही होता रहा। अपने डिब्बे में आने पर पंडित दीनदयाल जी टीटीई को खोजने की कोशिश करने लगे। वे हर स्टेशन पर नीचे उतरते और टीटीई को खोजते। 3rd क्लास का टिकट रखकर 2 स्टेशन तक 1st क्लास में यात्रा करना किसी व्यक्ति को कोई असामान्य बात नहीं लगती, लेकिन जो व्यक्ति निरंतर आत्मनिरीक्षण करता चलता है उसके लिए ये सामान्य नहीं, असामान्य बात हो जाती है। एक तो राष्ट्रीय संपदा का उपयोग बिना मूल्य चुकाए करना और दूसरा अपने अंतःकरण को झुठलाना। श्री उपाध्याय को टीटीई की खोज करते हुए देखकर उनके साथी ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर उनको टीटीई से ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जो वे हर स्टेशन पर उतरकर दौड़ धूप कर रहे हैं। आखिरकार पंडित जी की दौड़ धूप का प्रयास सफल हुआ। उन्हें जल्दी ही सामने से टीटीई आता हुआ दिखाई दिया। जब उन्होंने टीटीई को अपना अधिक किराया जमा करने को कहा तो वो आश्चर्य भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति 1st क्लास के डिब्बे में यात्रा करे और फिर खुद आकर अधिक किराया जमा करा दे, ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी। किंतु दूसरे ही क्षण वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप हिसाब लगाकर पैसे ले लिए। पैसे लेने के साथ ही वो पूछ बैठा, क्या आप इसकी रसीद भी लेना चाहते हैं? पंडित जी ने तुरंत ही उत्तर दिया, अवश्य ही लेना चाहता हूँ। टीटीई उस पैसे की रसीद ना देकर उसे रिश्वत के रूप में अपने पास ही रखना चाहता था, किंतु उपाध्याय जी ने कहा, मेरा टिकट के पैसे ना देना और टीटीई का उस पैसे को अपनी जेब में रख लेना दोनों ही अपराध एक समान हैं। दोनों से ही मेरा देश खोखला होता है। सचित्र बाल कथाएं भाग 17।